हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले सॉल्व की हैं। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेकर आए हैं उसमें एक सम दिया है जिसकी दो कंडीशन है। उन दोनों कंडीशन में आपको सिर्फ हरण की प्रविष्टि करना है। अगर कंपनी के द्वारा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाने पर अंशों का हरण किया जाता है और जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है और उसके तुरंत बाद कंपनी अंशों का हरण कर लेती है, तो दोनों कंडीशन में हमें अलग अलग क्या एंट्री बनाना है, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, जय लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10 अंशों को जब्त किया। 100 रुपये वाले कितने अंश हैं? 10, जो कि 105 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किए गए थे। 100 रुपये वाला अंश 105 रुपये में दिया गया था, मतलब 5 रुपये प्रीमियम है। राशियां निम्नानुसार दी थी। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 45 रुपये प्रीमियम सहित। प्रथम व अंतिम याचना पर 40 रुपये। जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए यदि अंशों का हरण आवंटन की राशि के भुगतान में असफल रहने की तुरंत बाद किया जाता है। और सेकेंड कंडीशन कही गई है इसने कि आवंटन की रकम प्राप्त हो जाती है लेकिन याचना की राशि नहीं मिलने के बाद अंशों का हरण करते हैं। तो ये दो कंडीशन में आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसको लेंगे हम। पहली कंडीशन है कि अंशों का हरण आवंटन की राशि के भुगतान में असफल रहने की तुरंत बाद किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अंशधारी आवंटन की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है। कंपनी फर्स्ट कॉल का इंतजार नहीं करती है, इसमें उसके पहले ही कंपनी फर्स्ट कॉल के पहले ही कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें ये एंट्री करना है। इसके लिए हम ये कॉलम हमने बना के रखे हैं। इस कॉलम्स के हिसाब से हम जनरल एंट्री करेंगे। तो पहले हमने लिख दिया केस फर्स्ट। जो केस फर्स्ट है उस फर्स्ट केस में हम एंट्री करेंगे। जब भी अंशों का हरण होता है तो मैंने आपको बताया है इसके पहले भी कि शेयर कैपिटल अकाउंट को तो हमें डेबिट करना ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ये हमने कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो गया। अब शेयर कैपिटल को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि इसकी राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, कंपनी को प्रीमियम की राशि भी नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम उसको भी डेबिट कर देंगे। यहां पे हम लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये दोनों को डेबिट कर दिया हमने। अब क्रेडिट किसको कर देंगे हम? जिस पर प्रीमियम था। प्रीमियम किस पर था? अलॉटमेंट पर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हमने लिख दिया। अब टोटल अंश हैं इसके पास 10। कितने अंश हैं इसके पास? 10। 10 अंशों पर इसने आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया था। तो आवंटन की राशि का जब उसने भुगतान नहीं किया तो कंपनी ने क्या किया? फर्स्ट कॉल का इंतजार नहीं किया, उससे फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं कंपनी ने और अंशों का हरण कर लिया अलॉटमेंट के बाद ही। तो अब हम ये देखेंगे कि आवंटन तक कंपनी ने कितने रुपए मांगे। ये देखिए आप, 20 रुपये तो एप्लीकेशन के
और 45 रुपये अलॉटमेंट के। उस 45 रुपये में भी 5 रुपये काय के हैं, प्रीमियम के हैं। तो शेयर कैपिटल कितनी हुई, 60 रुपये। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो हमें अलग से लिखना है, तो जब प्रीमियम अलग से लिखना है तो हमने उसकी राशि को भी अलग कर दिया। तो 20 और 40 कितने हो गए, 60 रुपये। मतलब जो शेयर कैपिटल है अब कंपनी की कितनी मानी जाएगी, 60 रुपये मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी ने प्रथम याचना का इंतजार नहीं किया है। तो इसलिए अब हम इसमें 10 × 60 लिखेंगे, मतलब 60 रुपये एक शेयर की शेयर कैपिटल मानी जाएगी। तो टोटल हो जाएंगे 600 रुपये, ये हो गए। उसके बाद में प्रीमियम की राशि लिखना है हमको। 10 शेयर हैं और एक शेयर पे कंपनी ने 5 रुपये मांगे हैं प्रीमियम के, तो ये हो गए 50 रुपये। ये तो डेबिट वाली अमाउंट हमारी क्लियर हो गई। अब क्रेडिट वाली अमाउंट हमको क्लियर करना है। पहले अलॉटमेंट की अमाउंट क्लियर करते हैं हम। अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे हैं 45 रुपये एक शेयर पर, तो 10 शेयर पे हो गए 450 रुपये। और फॉर फीचर पे क्या होगा, जो एप्लीकेशन का अमाउंट वो कंपनी को दे चुका है वो उसका जब्त हो जाएगा। एक शेयर के 20 रुपये, तो 10 शेयर के कितने हो गए, 200 रुपये। तो ये देखिए आप, हमारी अमाउंट दोनों साइड इक्वल आ गई, 650 इधर और 650 इधर। अब नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग टेन शेयर्स forfeited। और ये फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने फर्स्ट कॉल को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पहले ही अंशों का हरण कर लिया है, इसलिए डायरेक्ट अलॉटमेंट के बाद हम ये वाली एंट्री इसमें करेंगे। अब केस 2 की एंट्री हम करेंगे। केस 2 में इसने क्या कहा कि आवंटन की राशि प्राप्त हो जाती है। केस 2 में क्या होता है, कंपनी को आवंटन की राशि तो मिल जाती है, लेकिन याचना की राशि प्राप्त न होने पर प्रथम याचना के तुरंत बाद कंपनी अंशों का हरण करती है। तो वो आपको क्या एंट्री करना है। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि आवंटन राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी है, इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम भी प्राप्त हो चुका है। और जब प्रीमियम कंपनी को प्राप्त हो चुका है तो अब जो हम हरण की एंट्री करेंगे इस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में, तो उसमें हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब प्रीमियम को हम नहीं लिखेंगे, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, और ना ही उसको अमाउंट में हम प्लस करेंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखिए आप 10 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, तो 10 × 100 ये हो गए 1000। और जो प्रथम याचना है उसके ऊपर कंपनी ने मांगे हैं 40 रुपये, एक शेयर पे 40 रुपये, तो 10 शेयर पे 400 रुपये और 60 रुपये जो वो दे चुका है वो हम फॉर फीचर में डाल देंगे, आवंटन और याचना दोनों के मिलाकर, आवंटन और आवेदन दोनों के मिलाकर। प्रीमियम की जो राशि है उसको हमें इसमें शामिल नहीं करना है। अब नरेशन हो जाएगा, बीइंग 10 शेयर्स forfeited।
तो ये एंट्री हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन में। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कंपनी ने 2 दशाएं दी थी हमको। पहली कंडीशन ये दी थी कि जब आवंटन की राशि प्राप्त नहीं होती तो कंपनी फर्स्ट कॉल का इंतजार नहीं करती और आवंटन के तुरंत बाद कंपनी अंशों का हरण कर लेती है। तो उसमें हमने एंट्री करी। उसमें हमने प्रथम याचना को शामिल ही नहीं किया। प्रथम याचना की राशि जो थी वो माइनस करके हमने शेयर कैपिटल में डाली। और सेकेंड कंडीशन उसने हमसे ये कही थी कि अगर कंपनी को आवंटन मिल जाता है बट प्रथम याचना की राशि नहीं मिलती तो फिर ऐसी दशा में हम पूरी जो शेयर जितनी जो अंशों का अंकित मूल्य है 100 रुपये, वो ही हम उसमें शेयर कैपिटल में वैल्यू रखेंगे और जो प्रथम याचना की राशि है वो हमने यहाँ लिख दी और जो राशि आवेदन और आवंटन की अंशधारी के द्वारा कंपनी को दी जा चुकी थी वो हमने फॉरफीचर अकाउंट में लिख दी। तो ये क्वेश्चन हमारा आप कंप्लीट हुआ। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।